की सरकार को, धक्का दो हरिद्वार को, सुक्खू की सरकार को, धक्का दो हरिद्वार को, सुक्खू की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, आवाज दो। हम एक हैं। डीसी दफ्तर के बाहर ये जो धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं और ये धरने प्रदर्शन का जो हमने आयोजन किया है, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता 75 लाख के करीब जो है और चंबा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता हमारी देवतुल्य जनता 1,20,000 जो जनता है हमारी और पूरे जिले की जनता, ये आज लड़ाई उनके हक की लड़ाई, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आज हमारी मातृशक्ति हमारे साथ आई है। मैं हिमाचल की जनता को और जिला चंबा की भोली वाली जनता को बताना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस की सरकार है जिसका नेतृत्व सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहा है, आपने एक बात देखी होगी कि संगति का असर बहुत पड़ता है। ये जो राहुल गांधी की संगति इस सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब से पकड़ी है तब से इसका दिमाग खराब हो गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक तुगलकी फैसला निकाला है। मैं हिमाचल की 75 लाख जनता से अपील करता हूं कि आप इस फैसले का विरोध करें। मैं जिला चंबा की जनता से अपील करता हूं कि आप इस फैसले का विरोध करें। फैसला क्या किया है? हमारी जनता जो गरीब ग्रुप जनता है, जो बीपीएल श्रेणी में आती है, आजकल सुक्खू ने एक फरमान निकाला हुआ है कि एसडीएम के थ्रू एक कमेटी बनाई है, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें एसडीएम, पंचायत इंस्पेक्टर, राजस्व के अधिकारी और तहसीलदार और बीडीओ शामिल हैं। मैं चंबा जिला की जनता को बताना चाहता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि जो हमारे गरीब ग्रुप लोग हैं, उन्होंने लोन लेके अपने मकान पक्के बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान पक्के बने हुए हैं और इस सुक्खू का दिमाग जो है 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। अब उसने एक तुगलकी फैसला निकाला है। पंचायत सेक्रेटरी, बीडीओ और एसडीएम और पटवारी साहबान, राजस्व सरकार के जो अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं कि कमरे में बैठ के लोगों का बीपीएल सूची से नाम काट रहे हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। बहाना क्या बनाया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कि हम बीपीएल सूची को जो है शुद्धिकरण कर रहे हैं। ठीक है, आप शुद्धिकरण करें, लेकिन जो आपने कमेटी बनाई है उसमें हमारे जनप्रतिनिधि, प्रधान है, उप प्रधान है, वार्ड मेंबर हैं, जिला परिषद हैं, जिला समिति के सदस्य हैं, उन लोगों को भी आप शामिल करते तो आप जो है दोबारा सर्वे करते, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आपने अपनी तानाशाही के वजह से एक तुगलकी फैसला निकाल दिया। चंबा विधानसभा क्षेत्र में और चंबा जो मेला ब्लॉक है, मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं
कि इस सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से जो हमारा चंबा का मेला ब्लॉक है उसमें क्या हुआ कि मंगला पंचायत, अठलुई पंचायत के पूरी पंचायत में बीपीएल में जो हमारे लोग थे उनका नाम जो है काट दिया। बिना बताए लोगों को, बिना पूछे, बिना सर्वे किए हुए एसडीएम साहब की दिशा निर्देश में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। दहशत भरा माहौल खड़ा कर दिया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। लोगों से बातचीत नहीं की जा रही है और जिन लोगों ने लोन लेकर अपना पक्का मकान बनाया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उनका पक्का मकान बना, उनको भी उस सूची से निकाल दिया जिसकी आम जनता आलोचना करती है। और सुक्खू ने क्या किया, कंडीशनें क्या लगाई कि 15 से 59 वर्ष का जो व्यक्ति हैं उनके घरों में बीपीएल की सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। और पहले जो है 2 हेक्टेयर जमीन वाले बीपीएल सूची में शामिल थे, उनमें अब 1 हेक्टेयर की जो है कंडीशन लगा दी है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहते हैं चंबा से, ये मुख्यमंत्री जब भी आप चंबा में आएंगे हम आपका विरोध करेंगे और शीतला ब्रिज के पास काले झंडे लेके खड़े हो जाएंगे और चंबा में आपको आने नहीं देंगे। आप कान खोल के सुन लो मुख्यमंत्री, आप गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप राहुल की गांधी की संगति छोड़ दो, नहीं तो जिस तरह वो बर्बाद हो गया आप भी 2027 में बर्बाद हो जाएंगे और लोग आपकी जमानत जब्त करवा देंगे। याद रखना ये बात, चंबा से कह रहा हूं मैं आपको। आप जो एसी रूम में सोए हुए हैं और जो आप एसी रूम में बैठ के मौज मस्ती कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये जो आपने निर्णय लिया है बीपीएल सूची का, तुरंत इसको वापस ले। हमारे जो प्रधान है, उप प्रधान है, वार्ड मेंबर है, जिला परिषद के लोग हैं, उनको इस कमेटी में शामिल करें। अन्यथा क्या होगा कि आपके जितने एमएलए हैं, आपके जितने मंत्री हैं, चंबा में उनको घुसने नहीं देंगे हम। याद रखना इस बात को। आपको शर्म नहीं आती? आपने डिक्टेटरशिप चलाई हुई है हिमाचल प्रदेश में। बिना पूछे आप, बिना मशवरे के आप तानाशाही फैसले कर रहे हैं। ये जो आपकी मित्र मंडली है, इनकी भी जमानतें 2027 में जब्त होने जा रही हैं और 0 का आंकड़ा होगा 2027 में कांग्रेस का। मैं बता देना चाहता हूं और चंबा के विधायक को भी बता देना चाहता हूं कि विधायक एसी रूम से निकलो, गांव-गांव में जाओ। आपके अधिकारी हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, बिना मांगे पूछे उनका नाम सूचियों से निकाला जा रहा है। आप में काम करने की तो वो है नहीं मंशा। अगर आप होते काम करने लायक तो आज चंबा नहीं पिछड़ता। विकास एकदम बंद है चंबा में, सुधर जाओ, नहीं तो 2027 में चंबा की जनता आपको सुधार देगी। ये मैं डीसी ऑफिस के बाहर खड़ा होकर बता रहा हूं आपको। ये जो आपको एसी रूम में रहने की जो आदत पड़ी है ना, सुधार ले और ये सुक्खू पर दबाव बनाओ कि ये जो अपना तुगलकी फैसला है इसे तुरंत प्रभाव से वापस ले। अन्यथा ये जो बवंडर खड़ा हुआ है
लोगों का आने वाले समय में आपको जीने नहीं देगा, आपका विरोध करेगा, जन आंदोलन खड़ा होगा और आपको बताएगी जनता 2027 में आपने अपने तो पैर पक्के कर लिए, पेंशनें लगवा ली, अपनी घरवाली की पेंशन लगवा ली और गरीब आदमी का गला घोंट दिया आपने। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये जो तुगलकी फैसले हैं, मैं चंबा की आम जनता से निवेदन करता हूं कि आओ हमारा साथ दो और इनके फैसलों के विरुद्ध जो है आप खड़े हो जाओ। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है कि पंचायत के चुनाव जो है 31 जनवरी से पहले होना चाहिए। मैं जिला चंबा की देवभूमि की जनता को बताना चाहता हूं, त्रिस्तरीय वो है, संस्था है, पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। अगर इनके चुनाव जो है 31 जनवरी से पहले नहीं करवाए तो यहाँ पर जो है वित्तीय संकट खड़ा हो जाएगा। आप कह रहे होंगे कि कैसे होगा? ये जो पंचायती राज है जिसमें मनरेगा के पैसे आते हैं, 15वें वित्त में जल शक्ति मिशन है जिससे हमारे विकास जो है गांव के बंद हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री का तर्क सुनिए, मैं चंबा की जनता को बताना चाहता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का तर्क क्या है। मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई हुई है और मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री है बड़ा चालाक और चतुर है, क्योंकि एक तरफ तो ये रोता है आर्थिक संकट का और दूसरी तरफ मंत्रियों को फॉर्चूने लेके दे रहा है। 50-50 लाख की गाड़ियां, अभी 3 गाड़ियां इसने अपने मंत्रियों को लेके दी है। आप जरा सोचो कि मंत्रियों को गाड़ी लेने के लिए पैसा है इसके पास। और आपको याद होगा कि मंडी में इसकी सरकार ने जश्न मनाया, 1000 बसें गई HRTC की, 10 करोड़ रुपया वहां पर फजूल खर्च कर दिया। शर्म नहीं आई सुक्खू को? हमारी माताओं बहनों के साथ अन्याय करते हुए अपने मंत्रियों के सहूलतों के लिए आपके पास धन है और हमारे जो BPL परिवार में लोग आते हैं उनके हकों में, उनके हक में आपने डाका डाला है। मुख्यमंत्री, 2027 दूर नहीं है, आपकी जमानत जब्त होगी और ये लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने तो अपने घर को पक्का कर लिया, 2 पेंशनें आपको मिल रही है और हमारे जो माता बहनें हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके पेटों पे आपने लात मारी है। और ये भगवान का आपको जो है ना वो पड़ेगा। ये जो जैसे कर्म कर रहे हैं आप, इन कर्मों का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको चंबा से बताने जा रहा हूँ, जिस तरह आपने हमारे BPL परिवारों का हक छीना है, उसी तरह 2027 में ये आम जनता आपका भी हक छीन लेगी। आपको और आपकी धर्मपत्नी को घर में बिठाएगी। तब याद करना आप मुझे कि जय सिंह ने चंबा से कहा था। और ये जय सिंह नहीं है, ये पूरी आम जनता है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये चंबा जो है राजनीति का गढ़ है और यहीं से हवा चलती है। हमने माहौल बना दिया है मुख्यमंत्री आपके खिलाफ। अब आपकी जड़ों को जो है हिला देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और ये जो धरने प्रदर्शन है ये जारी रखेंगे हम। और जब तक आप ये तुगलकी फैसला वापस नहीं लेते। मैं कल गया था
ठुकराला में इस विधायक को बताना चाहता हूं, ये जो बड़ी बड़ी डींगे मारता है सोशल मीडिया में और इसके जो चमचे छांटे हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं सोशल मीडिया में। हमारे लोगों के घरों में पानी नहीं आता है 4-4, 5-5 दिन से। राशन नहीं मिल रहा है डिपुओं में हमारे लोगों को, और वहां पर पशु औषधालय नहीं है। 3 साल पहले आपने कहा था वहां आकर ठुकराला में कि वहां पर पशु औषधालय खोलेंगे, डाकखाने की सब डिवीजन ब्रांच खोलेंगे। ए विधायक, कहाँ सोया हुआ है? बाहर निकलो एसी रूम से और हमारा सामना करो। अगर आप में हिम्मत है, आओ हमारे साथ बहस करो, मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने बहस करो। और ये झूठी बातें आप जो सोशल मीडिया में डालते हैं बंद कर दो, अन्यथा आपके खिलाफ आपके घर के बाहर लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जो सरकार है, ये जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, ये निकम्मी नकारा है, ये कोई काम की नहीं है। 3 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक काम किया, लोगों का शोषण, लोगों को प्रताड़ित करना, हमारी महिलाओं को प्रताड़ित करना, हमारे IRDP के लोगों को प्रताड़ित करना, ये काम किया है। और अब ये जनता जो है समझ गई है आपके हथकंडे, मुख्यमंत्री आपके हथकंडे समझ गई है जनता। सुधर जाओ और ये जो आपने तुगलकी फैसला लिया है इसे वापस लो, नहीं तो चंबा देवभूमि है, आपको चंबा में आने नहीं देंगे। ये हमारा खुला चैलेंज है आपको। सुन लो इनके जो चमचे छांटे हैं, नहीं आने देंगे आपके मंत्रियों को चंबा में, और इसके विधायक का जीना हराम कर देंगे हम जब तक कि ये फैसला वापस नहीं होता है। और मैं हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, ये जो गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, ये जो पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये जो पंचायत चुनावों में अड़चने डाल रही हैं, ये जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, अभी समझ जाओ, नहीं तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजा वीरभद्र सिंह जी कहते थे कि इसकी हाथों में सत्ता आई तो ये बर्बाद करके रख देगा हिमाचल प्रदेश को। और आज हिमाचल की जनता राजा वीरभद्र सिंह के उन वचनों को, उन बयानों को याद करती है और पछता रही है कि आपको क्यों विजय करवाया था और क्यों मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए आपको चेतावनी है चंबा से कि अपने गलत फैसलों को, तुगलकी फैसलों को वापस ले, अन्यथा विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना। सहयोग करते हैं, उसी तरह आप हमारा सहयोग करते रहे और इनकी जड़ें जो है कांग्रेसियों की हिला के रख देंगे। मैं बता भी देता हूँ, एक तो जो जनाब आजकल सरकार ने BPL सूची को शुद्धिकरण का जो निर्णय लिया है, उसमें जो है हमारे गरीब गुरु रिपोर्ट पे जाए हुए उनका नाम काट लेगा। दूसरा बात यह है कि जनाब जो हमारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए हुए वो भी वेरीफाई नहीं किया जनाब कि इन्होंने मकान कैसे बनाए पक्के, और अपनी मर्जी से पंचायत में सेक्रेटरी ने एक धरना प्रदर्शन जो है DC दफ्तर के बाहर किया है। और धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है कि मुख्यमंत्री ने 2 तुगलकी फैसले लिए हैं। एक जो BPL के जो परिवार हैं, हमारे गरीब लोग हैं, उनका नाम जो है सूचियों से काटने का निर्णय लिया है। और दूसरा जो है पंचायती चुनाव का है, जो सब कमेटी मुख्यमंत्री ने बनाई है, जिसमें SDM, BDO, पंचायत इंस्पेक्टर, राजस्व विभाग के अधिकारी उनको शामिल किया है। जबकि हमारे जो पंचायत के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, जिला परिषद हैं, जिला समिति हैं, उन लोगों को शामिल नहीं किया। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है झूठ बोल रहा है कि पंचायतों का कोरम पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमने वो
सब कमेटी बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप झूठ बोलना बंद कर दें और जिस तरह आप झूठ बोल रहे हैं और ये जो तुगलकी फैसले कर रहे हैं, इनका खामियाजा आप 2027 में भुगतने के लिए तैयार हैं। पंचायत के चुनाव जो है वो करवाए नहीं जा रहे हैं, उसमें बहाना बनाया जा रहा है कि आपदा आई हुई थी और आपदा के वजह से जो है चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट में डाल दिया है, जिसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। 15 माह वित्त योग जो है उसके तहत जो है मनरेगा का पैसा, जल शक्ति जो विभाग है उसका पैसा, स्वच्छ भारत मिशन का पैसा सब जो है अड़ जाएगा, क्योंकि केंद्र की सरकार जो है उसी को पैसा देगी पंचायत को, जहां पर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो मेरा आपसे अपील है और चेतावनी भी है कि आप एक तो IRDP की जो BPL सूची की जो आपने शुद्धिकरण का निर्णय लिया उसको वापस लें और 31 जनवरी से पहले आप जो है हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव करवाएं, नहीं तो लोकतंत्र की जड़ें जो है कमज़ोर हो जाएंगी, जिसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे। कमला देवी है, मैं बनौता से रहने वाली हूँ और मेरा BPL से नाम काट दिया गया है। मेरे को घर की मदद भी नहीं मिली, बच्चे मेरे बेकार है, कमाने वाला एक आदमी है, ठीक है, उसमें घर का पैसा भी अभी तक सभी को मिला, मेरे को नहीं मिला। मेरा मकान ढहने वाला, आके मौका कर सकते हैं। क्या मांग है आप सरकार से? मेरे घर को पैसा चाहिए और BPL में चाहिए हमें, बस और कुछ नहीं चाहिए, या बच्चे को नौकरी दे दो बस। और BPL में था उनको भी काट दिया है, हमारा फैसला किया जाए। हमें BPL वापस चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे घर बाहर आके देख सकते हो। मी देवी बनौता से ठुकराला बाड़ बच्चे स्कूल पढ़ दे, हमारा IRDP ना कटी इस तरह बेरोजगार। मेरे बच्चे ने नौकरी करता, मेरे घर वाले नौकरी करते, अपने साग सब्जी लान देता, अपना गुजारा करते, बड़ी मुश्किल। फिर क्यों काटा BPL? बिना मतलब BPL कटी बच्चे स्कूल पढ़ दे। BPL